हेलो बच्चों, क्या आप जानते हैं गणित की सरल ट्रिक से किसी भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जा सकता है। आज हम सीखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय, जो गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं आसान भाषा में। लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि अगर ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक है तो इसे हम इस रूप में लिखा जा सकता है। इस रूप में कहने का मतलब ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए जो होगा बी से बड़ा होगा, जहाँ ए जो होगा बी से बड़ा होगा, है ना। अब इसमें ए क्या है? ए जो होता है भाज्य होता है, बी जो होता है भाजक, और क्यू भागफल, और आर होता है शेषफल। अब इसमें इसमें देखिए, आप लोग भाग जब देते हैं तो भाग जिसमें देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य। बीच में जो लिखा रहता है संख्या उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। जो भाग देने के बाद जो इधर आता है, जो भी संख्या आता है उसको बोलते हैं भागफल, और जो शेष बचता है उसी को बोलते हैं शेषफल। ठीक है ना। ये सबसे पहले ये नियम जो सबसे पहले दिए थे वो दिए थे यूक्लिड विभाजन। यानी यूक्लिड विभाजन कौन थे? एक गणितज्ञ थे, उसका नाम था यूक्लिड, है ना। इसीलिए अपना ही नाम पर रख दिया यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन क्या दिए थे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी इसको ए मानेंगे, इसको बी, इसको क्यू और इसको आर, तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल क्या है? बोला कि 23 को 5 से भाग देने पर क्या होता है? ए बराबर मान लेंगे 23, क्योंकि पहला संख्या ए और दूसरा का क्या है? बी। बी बराबर 5। अब देखिए भाज्य बराबर भाज्य हो जाएगा 23, भाजक हो जाएगा 5। अब इसको भाग देंगे तो 5 20, तो 3 बचेगा इसका शेषफल। ठीक है ना। तो भाज्य बराबर ए बराबर कितना हो जाएगा? 23, भाजक बराबर 5 और भागफल बराबर 4, और इसके बाद शेषफल बराबर 3 होता है। ठीक है। अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेने से पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रयोग है एचसीएफ निकालने में। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक निकालने में। दूसरा होता है एलसीएम निकालने, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक निकालने में। इसलिए इसका एक फॉर्मूला बन जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। दो संख्या क्या हो सकता है? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आपको क्या करते हैं इसको समझाते हैं। अब इसको देखिए क्या करता है, लिखा हुआ 16 और 84, 16 और 84 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। तो 16 इसमें से क्या हो जाएगा? पहली संख्या, और 84 हो जाएगा दूसरी संख्या। ठीक है ना। तो जब भी हम एचसीएफ निकालते हैं तो छोटा से बड़ा में भाग देते हैं। तो छोटा हमारा 16 है और 84 क्या है? बड़ा है। अब इसमें लगाइए तो 16 पचे 80, 16 पचे 80 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 4, और 4 से जब भाग दीजिएगा तो 16 चरचक 16 कट जाएगा, कट के कितना आ गया? 0। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा एचसीएफ बराबर हो जाएगा 4। अब इसको हम एलसीएम निकालते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 16 84 कितना आ जाएगा? 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16 और 42 दूना 84। उसके बाद 2 से लगाएगा 4 दूना 8, 21 दूना 42। अब देखो किसी से कटता नहीं, दोनों अलग अलग संख्या से कटता है, तो क्या करेंगे? सबको गुना कर देंगे। तो 2 गुने 2 और गुने कितना हो जाएगा? 4 और गुने 21, 21 चक 84 हो जाएगा। 84 गुने 4 करेंगे तो 336 होता है। आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है ना। 336 होता है। अब इसमें देखिए तो इसको हम करते क्या चीज? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितना है? 16 है, और गुने दूसरी संख्या कितना है? 84 है। तो गुना करो, 16 चक्का 64 के 4, और 16 कितना हो जाएगा? 16 85, 16 चक 96, 16 बरी होता है, 16 8 28 से 128 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बचा हुआ 6, तो कितना हो जाएगा? 134, 134। ठीक है ना। बराबर क्या होता है? तो एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। एचसीएफ गुने एलसीएम करो, चाहे एलसीएम गुने एचसीएफ करो, तो कितना है? 4 गुने 336, 336, 6 जब 24 के 4, 4 12, 12 और 2 14 के 4, 4 12, 12 1 13। देखिए तो दोनों का दोनों बराबर है, दोनों का दोनों बराबर है। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा एग्जांपल है कि 130 और 420 का एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एचसीएफ और एलसीएम निकाले। एचसीएफ जब भी निकाला जाता है तो जो छोटा वाला संख्या होता है उसमें बड़ा वाला में भाग दिया जाता है। तो छोटा संख्या कितना है? 130 है, बड़ा वाला कितना है? 420 है। अब इसमें से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा? 3 मतलब लगा के 33 39, यानी 390, घट के कितना आएगा? 30। अब देखिए ये वाला छोटा हो गया, ये वाला क्या हो गया? बड़ा। अब छोटा से बड़ा में भाग देंगे तो क्या जाएगा? 130। अभी देखिए 4 मतलब लगाइएगा तो 120 आएगा। 4 12, 1 0 तो 120 हो जाएगा, घट के कितना जाएगा? 10। अब देखिए ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। तब इसको यहाँ उतार करके इसको लगा दीजिएगा 10 तिया 30, 10 तिया हो जाएगा 30, घट के कितना आ जाएगा? 0। तो इसका एच सी एफ कितना हो जाएगा? एच सी एफ हो जाएगा 10, एच सी एफ 10। ठीक है। अब इसको निकालना है क्या चीज? एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम हो जाएगा, आप लोग को पता है किस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है ना। अब उसमें सबसे पहले एलसीएम निकालने से पहले
दोनों में देखते हैं कॉमन क्या चीजें करते हैं। पहले 2 से लगाएंगे तो 65 मरतब कटेगा और ये 210 मरतब कटेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दोनों 5 से कट रहा है तो 5 से 13 पचे 65, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 4 पचे 20 अपन दोनों 10 यानी 42 मरतब कटेगा। अब देखिए दोनों संख्या जो है किसी से नहीं कट रहा है, मतलब कोई भी कॉमन भाग नहीं है जो कि इसको दोनों को काट सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, जब भी ऐसा होता है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट गुना कर देंगे। 5 गुने 10 और 13 और गुने कितना हो जाएगा 42। अब इसको गुना करो 5 दूना 10, इसको गुना करिएगा कितना होगा 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, 13 चौका 52, 52 और 2 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, अब इसको गुना करिए तो कितना हो जाएगा 5460 हो जाएगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। क्या हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग बुक में। हम लोग यूक्लिड विभाजन देख लिए। आज हम लोग देखेंगे इस पे आधारित क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कर एचसीएफ ज्ञात करें। तो चलिए समझते हैं। एक यूक्लिड विभाजन में क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए जो छोटा वाला होता है उसमें बड़ा वाला में क्या करते हैं भाग देते हैं। तो छोटा से बड़ा में भाग दीजिए, कितना हो जाएगा 504। अब इसको भाग दीजिए कितना मरतब कटेगा, कितना मरतब कटने वाला है 3 मरतब। ठीक है ना, तो कितना होगा 6 तिया 18 के 8 और 15 तिया 45 और एक कितना जाएगा 46। घटाइए तो घट के कितना जाएगा 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6 और उसके बाद यहाँ 3 बचेगा, सॉरी 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है ना, अब देखिए तो ए बराबर देखो बी क्यू प्लस आर। आर जो है 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। शेषफल 0 हुआ नहीं हुआ तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे, शेषफल को 0 करेंगे तो 36 से भाग देंगे 156 में, 156 में तो 4 मरतब लगाइए, 6 चक 24 के 4, 4 तिया 12 2 14, 144 घट के कितना आएगा 12। ठीक है ना, अभी भी 0 नहीं हुआ तो इसको लिखिएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो होगा 0 के बराबर नहीं है। उसी प्रकार क्या करेंगे 12 से भाग दीजिएगा 36 में तो कितना होगा 12 तिया 36 तो कितना होगा कट के 0 हो गया तो लिखेंगे इसीलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर बराबर जो हो गया 0 तो लिखेंगे क्या चीज 156 और 504 का HCF ठीक है बराबर क्या हो जाएगा 12। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि आपका 3 संख्याओं का HCF पूछेगा तो आप कैसे बनाइएगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो सबसे छोटा है, छोटा कौन सा है 175 है, उससे बड़ा कितना है 250 है, उससे बड़ा 425 है। तो जो छोटा है उससे बड़ा वाला में भाग देंगे तो 175 से भाग दीजिए 250 में, एक मतलब कटेगा 175 तक घट के कितना आएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 7, 75 आ गया। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है 0 के बराबर अभी भी नहीं है। तो 0 बराबर नहीं है तो क्या करेंगे 75 से भाग देंगे किस में 175 में, तो 175 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतब लगेगा 150 मरतब है ना। 75 गुना कितना होता है 150, घट के कितना आएगा 25। अभी भी 0 नहीं है तो ए बराबर लिखेंगे बी क्यू प्लस आर। आर जो हो जाएगा 0 के बराबर नहीं है, आर जो हो जाएगा 0 के बराबर नहीं है ना। अब इसके बाद देखिए तो 25 देखिए तो छोटा हो गया तो 25 से भाग दीजिएगा 75 में, 25 तिया 75, ये हो गया कट गया है ना। अब कट गया तो क्या करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आर जो हो जाएगा 0 के बराबर है, 0 के बराबर है। अब देखिए तो 175 और 250 का एचसीएफ कितना आ गया 25। अब जब भी 2 संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेंगे जो भी आएगा एचसीएफ उससे तीसरा में भाग दे देंगे। दीजिए कितना होगा 25 से भाग दिएगा 425 में, कितना मरतब करने लगेगा 5 8 200 होता है ना। तो पहले 5 एकम 5 मरतब लगाए 25 मरतब, 25 एकम 25 घट के कितना आ जाएगा 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, अब इसको 5 मरतब लगाए ठीक है ना, तो कितना मरतब लगेगा 25 चक्का 100 और 25 दिया 75 यानी कि 7, तो 175 कट गया, ये भी पूरा पूरी कट गया ना। तो लिखेंगे क्या चीज 250 175 और 425 का HCF कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 2q + 1 के रूप का होगा। ठीक है ना, तो आपको दर्शाना है तो उससे पहले देखेंगे क्या चीज यूक्लिड विभाजन क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल को हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का तो वैल्यू हमको पता ही, ए बराबर यही हो जाएगा 2q। यहाँ जो बी क्यू है वहां लिख देंगे 2q, क्योंकि यहाँ भी 2q है यहाँ भी 2q है, और यहाँ लिखेंगे r, यहाँ पर क्या लिखेंगे r। अब r बराबर संख्या कुछ मानते चलेंगे, r बराबर क्या मानते चलेंगे संख्या। तो जब हम r बराबर ले लेते हैं 1, r बराबर 0 से शुरू करते हैं, 0 ले लेते हैं तो a बराबर क्या आ जाएगा
2q प्लस 0 यानी कि हो जाएगा 2q। ठीक है, उसी प्रकार आगे चलिएगा तो जब हम r बराबर 1 ले लेते, 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस में 1 हो जाएगा। और आगे चलिए तो कितना हो जाएगा, जब हम r बराबर 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, a बराबर 2q अब प्लस 2 हो जाएगा, 2q प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार जब हम r बराबर 3 लेंगे, r बराबर 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 2q प्लस 3। और आगे चलिएगा तो जब हम r बराबर क्या ले लेंगे, 4, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 4, 2q प्लस 4। उसी प्रकार एक और ले लेते हैं, अब इसको यहाँ तक लेना चाहिएगा, ले सकते हैं, तो हम 5 तक ही लेंगे, 2q प्लस 5। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि समपूर्णांक 2q के रूप का होगा, तो लिखेंगे समपूर्णांक, समपूर्णांक। ठीक है ना, समपूर्णांक क्या है, समपूर्णांक जो 2 से कट जाए, 2 से देखिए पहला कटेगा 2q, दूसरा का देखिए क्या होगा 2q पहला हो गया, दूसरा वाला देखिए यहाँ पर होगा 2q प्लस 2, क्योंकि जब 2 कॉमन होगा, जब 2 से भाग दिएगा तो 2 से 2 कटेगा। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 2q अब प्लस में 2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, देखिए 2q प्लस 4 भी होगा, तो 2q प्लस 4, 2q प्लस 4। अब देखिए क्वेश्चन को दूसरा का क्या बोला, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होगा, तो विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक कहां से है, 2q प्लस 1 के रूप में। तो देखिए यहाँ 2q प्लस 1 है तो 2q प्लस में 1 लिख देंगे। उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो 2q प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से कटने वाला नहीं है, तो 2q प्लस 3। और आगे देखिएगा तो 2q प्लस 5, 2q प्लस 5। ठीक है, उसी प्रकार और आगे यदि r बराबर लेते जाते तो और आगे बढ़ता। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग इसी तरह से बना लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि दो पात्रों में 250 और 425 लीटर दूध है, तो पात्र की महत्तम धारिता बताइए। जब भी पूछेगा महत्तम और न्यूनतम, तो महत्तम जब भी पूछेगा तो आप एचसीएफ निकालिएगा, और न्यूनतम जब पूछेगा तो आप एलसीएम निकालिएगा। ठीक है ना, तब इसमें देखिए तो बोला है कि दो पात्र 250 और 425 लीटर दूध है, जिसमें बोला है कि दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से हम माप सकते हैं, इसकी महत्तम धारिता बताइए। तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के कैसे निकालिएगा, आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए पीछे बताएं, छोटा से बड़ा में भाग देंगे। 425, अब देखिए तो कितना मर्तम करेगा, एक ही मर्तम लगेगा, क्योंकि जब 2 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा, तो 2 एक ही मर्तम लगाइए, तो एक मर्तम लगाइए तो 5 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 175। अब इसको यहाँ पर उतारिएगा 250, इसको भी एक मर्तम लगाइएगा तो 175 घट के कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, यहाँ पर बचेगा 4, तो 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, 75 हो गया। 75 से भाग दीजिए कितना, 175 में, 75 से भाग दीजिएगा तो 175 में, तो 2 मरतम लगेगा कितना, 150, 75 दूना 150 हो जाएगा, घट के कितना जाएगा 25। अब 25 से भाग दीजिए कितना, 75 में, तो 25 दिया 75, कट के क्या हो जाएगा 0। तो दोनों पात्रों का एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ हो जाएगा 25, यानी कि 25 लीटर का क्या हो जाएगा, एक पात्र होगा तो दोनों का पूर्ण रूप से क्या कर सकता है, माप सकता है, पूर्ण रूप से माप सकता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही मजेदार है। क्वेश्चन है, लिखा है एक आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर और चौड़ाई जो 3318 मीटर है, तो इसके संपूर्ण सतह पर वर्गाकार टाइल्स बिछानी है, तो टाइल्स की लंबाई बताइए, वो भी वर्गाकार होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए महत्तम समापवर्तक में छोटका कौन रहा, 3318, बड़ा कितना 4661, तो निकालिए कितना जाएगा, 3318 से जब भाग दीजिएगा 4661 में, तो कितना बर्तन लगेगा, एक बर्तन लगेगा, 3118। अब इसको घटाइए तो देखिए तो 11 में से 8 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और यहाँ 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब इसमें भाग दिए कितना, 3318 में भाग दीजिएगा तो 2 मरतन लगेगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 13 दूना 26, घट के कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है ना, अब इसको इससे भाग दीजिएगा 1343 में, तो 2 मरतम लगेगा, 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 3 दूना 6 और 6 दूना 12, घटाइए तो कितना बचेगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा कितना 3, 3 में से एक पैसा लेगा 13 जाएगा, 13 में से 6 जाएगा तो 7। अब इसमें भाग दीजिए कितना मरतम, 632, 632 में भाग दिएगा तो कितना मतलब 8 मतलब 9 72 के 2 और 8 7 56, 56 6 7 कितना जाएगा 63, कट के कितना हो गया 0, है ना, क्या आ जाएगा 0। अब इसका देखिए तो टाइल्स की लंबाई क्या आ जाएगा,
लिखिएगा। इसीलिए इस पहले HCF लिख लेते हैं। HCF कितना है? 79 है ना? कितना है? 79 है। अब इसका देखिए तो टाइल्स की लंबाई क्या आ जाएगा? टाइल्स की लंबाई कितना हो जाएगा? 79 हो जाएगा। 79 आंसर हो गया है ना? इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 79। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को घर पे बनाना है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।